हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व या सिग्निफिकेशंस के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, 12 लग्न के बारे में और 9 ग्रहों की संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पहले के वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। अभी मैं ग्रहों की दृष्टि यानी एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हूँ, जहाँ मैं एक एक करके सभी ग्रहों के दृष्टि के प्रभाव के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दृष्टि ग्रहों की क्या होती है। तो जिस तरह हम सभी की दृष्टि होती है और हम अपनी दृष्टि से किसी स्थान, वस्तु या दूसरे जीव को देखते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, उसी तरह ग्रहों की भी दृष्टि होती है। अब ये दृष्टि हम मित्रता या शुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकती है और शत्रुता और अशुभ प्रवृत्ति से भी हो सकती है। 9 ग्रहों में से हम सिर्फ 7 ग्रहों की दृष्टि होती है, क्योंकि राहु और केतु मात्र एक छाया ग्रह है, बिंदु समान है, तो इनकी दृष्टि हम नहीं मानते। और सभी सातों ग्रह की एक कॉमन दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि, यानी कि ग्रह जहां भी बैठेगा वो ठीक अपने सामने वाले भाव को देखेगा और उस भाव को एक्टिवेट करेगा और उस भाव से रिलेटेड जो कारक तत्व हैं उनसे रिलेटेड फल प्राप्त होंगे। और हर ग्रह की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, अपने तत्व, अपने गुण और कारक होते हैं, तो उनसे मिलाकर, यानी कि ग्रह के कारक और उस भाव के कारक जहां ग्रह दृष्ट कर रहा है, उसको मिलाकर एक ग्रह जो है वो फल देंगे। अब उनमें से कुछ ग्रह हैं जैसे कि शनि, मंगल और बृहस्पति देव, जिनको सातवीं दृष्टि के सिवा और भी कुछ स्पेशल दृष्टियां प्राप्त हैं, जिनको हम आगे के अपने सेशंस में जानेंगे। तो दृष्टि के फल को समझने के लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रह है वो स्वाभाविक रूप से लाभकारी है या वह कोई मेलेफिक प्लैनेट है। क्योंकि जो लाभकारी या शुभ ग्रह हैं जैसे कि बृहस्पति ग्रह, शुक्र, चंद्र, बुध, ये अपनी दृष्टि से भी उस भाव के जो फल हैं उनको आसान बनाते हैं। और जो पाप ग्रह और अशुभ ग्रह हैं जैसे कि सूर्य, शनि और मंगल, इनकी दृष्टि कड़ी मेहनत और संघर्ष से जुड़ी होती है। अब हम समझते हैं बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह के सातवीं दृष्टि के प्रभाव। तो जो सातवीं दृष्टि है गुरु ग्रह की, वो आपको ये गाइडेंस दे रही है कि उस भाव के फल पाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। ये फल बिना प्रयत्न करे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये जो प्रयत्न कर रहे हैं, करेंगे, आप अपनी मर्जी और अपनी खुशी से करेंगे। तो आइए अब हम एक एक करके गुरु के सातवीं दृष्टि के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह लग्न में है, यानी कि पहले भाव में है, तो वह अपनी सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को देखेंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसे जातक अपने जीवन साथी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। वो हमेशा ये कोशिश करते रहेंगे कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो आगे बढ़े, उसकी तरक्की हो, और अपने रिलेशनशिप बेटर करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहेंगे। और ये वह अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी खुशी से करेंगे। सातवां भाव बिजनेस का भी है, तो बिजनेस भी अगर कोई जातक करना चाहता है तो उसको प्रयत्न करना पड़ेगा और वो करेगा भी।
उसी तरह अगर गुरु की दूसरे भाव में बैठे हैं तो वो सातवीं दृष्टि एट्थ हाउस पर डालेंगे। एट्थ हाउस क्या है हमारा? ऑकल्ट का, यानी कि एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड। तो ऐसा देखा गया है कि जिनका गुरु ग्रह दूसरे भाव में है और सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जब पड़ती है तो ऐसे जातक अपनी मर्जी से, अपने स्वप्रयास से, अपने प्रयत्न से एस्ट्रोलॉजी जैसी फील्ड को सीखते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे जातकों को इनहेरिटेंस का पैसा मिलता है, क्योंकि जो ये भाव है ये इनहेरिटेंस का भी है और इन लॉज का भी है। तो ऐसे जातक हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि इनके इन लॉज से रिलेशनशिप बेटर हो। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए गुरु ग्रह पांचवें भाव में है और सातवीं दृष्टि किस पर डालेंगे? 11th हाउस पर। अब 11th हाउस किसका है? गेन्स का, इनकम का। तो ऐसे जातक हमेशा कोशिश करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे कि उनकी इनकम कैसे बढ़े। हमेशा ट्राई करते रहेंगे कि उनके जो सोर्स ऑफ इनकम हो वो मल्टीपल सोर्सेस से हो और वो अपनी इनकम को कैसे ऐड करें। अगर गुरु चौथे भाव में है तो जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो 10th हाउस में जाता है। 10th हाउस है आपके करियर का, प्रोफेशन का, मान सम्मान का, स्टेटस का। तो ऐसे जातक हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि उनको अपने करियर और प्रोफेशन को बेटर कैसे करना है। और गुरु ग्रह के प्रभाव से ऐसे जातक हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि उनका सोसाइटी में मान सम्मान हो, उनको प्रसिद्धि मिले। अगर वही ग्रह गुरु ग्रह 8th हाउस में है तो 7th एस्पेक्ट वो डालेंगे 2nd हाउस में। 2nd हाउस है हमारा वेल्थ का। तो आपको अपनी वेल्थ इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। 2nd भाव परिवार का भी है, तो सातवीं दृष्टि जब गुरु की पड़ेगी तो हो सकता है कि फैमिली में कोई चाइल्ड बर्थ हो, फैमिली में एडिशन हो सकता है किसी की मैरिज भी हो सकती है जिससे एडिशन हो फैमिली में। दूसरा भाव जो है वो वाणी का भी है। तो गुरु ग्रह की जब दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर तो ऐसे जातक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बहुत अच्छे प्रेडिक्टर बन सकते हैं। उनकी कही हुई बातें सत्य हो जाएंगी, क्योंकि जो गुरु ग्रह की जो दृष्टि होती है वो एक ब्लेसिंग है, गंगा जल समान है। तो ऐसे जातक कुछ भी प्रेडिक्ट करेंगे तो वो सच हो सकता है। इसलिए इनको इस फील्ड में इंटरेस्ट भी लेना चाहिए और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि के प्रभाव के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर गुरु ग्रह लग्न में बैठे हैं तो अपनी 9वीं दृष्टि से वो 9वें भाव को देखेंगे। और देखिए, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो 9वां भाव होता है वो हमारे पिता का होता है, गुरु को होता है, हमारे पितरों का होता है। तो ये जो दृष्टि है ये एक बहुत ही शुभ दृष्टि है, सर्वोत्तम दृष्टि है। ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद है। और गुरु ग्रह अपनी 9वीं दृष्टि जिस भाव पर भी डालते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर गुरु, अपने पिता और पितरों का आशीर्वाद है, इसलिए आपको उस भाव से के रिलेशन में फल मिलेंगे। और अगर आपको इस ग्रह की 9वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है उस भाव को जागृत करना है
तो आपको अपने बड़ों का, अपने गुरु का, पिता का सम्मान करना चाहिए, और इससे आपका भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि नवा भाव भाग्य का भी है। गुरु ग्रह की जो नौवीं दृष्टि है, ये व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाती है, बहुत हाई राइज देती है, और हो सकता है कि उस व्यक्ति का जब जीवन में 45 प्लस हो तब आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। लेकिन नौवीं दृष्टि के लिए के फल प्राप्त करने के लिए उस भाव के, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करें और अपने एथिक्स और मॉरलिटी को ना छोड़ें। अदरवाइज आप अपने गुरु के जो दृष्टि के प्रभाव हैं उनको आप खराब कर रहे हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि गुरु ग्रह के नौवीं दृष्टि के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह लग्न में बैठे हैं, यानी फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो इससे ये सलाह दी जाती है कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पिता का, गुरु का। जब भी गुरु से रिलेटेड दशा आएगी, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, उस दौरान आपका भाग्य जागृत होगा। आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, आप कोई फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। और ये लग्न और आपका नौवां भाव दोनों आपस में रिलेटेड है। अल्टीमेटली आप अपने जो लाइफ का जो लेटर पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाएंगे और एक तरीके के गुरु बन जाएंगे, जो जहाँ आप लोगों को ज्ञान साझा करेंगे। अब ये अगर गुरु दूसरे भाव में है तो नौवीं दृष्टि 10th हाउस पर। 10th हाउस है हमारे स्टेटस का, प्रोफेशन का। तो अगर ऐसे जातक अपनी डिग्निटी मेंटेन रखें, अपना स्टेटस मेंटेन करें, एथिक्स और मॉरलिटी ना छोड़ें, कोई अनैतिक कार्य ना करें, तो इन्हें अपने करियर और प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और ये सक्सेस उन्हें बहुत ज़्यादा दिखेगी जब वो 45 प्लस के हो जाएंगे। और हाँ, महादशा अंतरदशा के दौरान जब ये भाव जागृत होंगे तो आपको इसके परिणाम महसूस होंगे। वहीं अगर जुपिटर यानी कि गुरु चौथे भाव में है तो अपनी नौवीं दृष्टि डालेंगे 12th हाउस पर। 12वां हाउस है हमारे विदेश यात्रा का। तो जब भी गुरु ग्रह की दशा आएगी और 12वां भाव भी जागृत होगा दृष्टि से, तो तब उस दौरान जातक फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। उनकी स्पिरिचुअलिटी की जो फीलिंग है वो बढ़ेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, मेडिटेशन और योगा में उनका ध्यान जाएगा। अगर वो किसी एमएनसी से या फॉरेन से जुड़े काम कर रहे हैं तो उनको बहुत सफलता मिलेगी। और 12वां जो भाव है वो मोक्ष का भाव है। तो अल्टीमेटली ऐसे लोग अपने लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं और अल्टीमेट गोल जो है वो मोक्ष का है। अब अगर गुरु ग्रह छठे भाव में है तो नौवीं दृष्टि इस पर, दूसरे भाव पर। अब ये जो नौवीं दृष्टि है, जैसे मैंने बताया कि ये एक सर्वोत्तम दृष्टि है। आप अपने पितरों के आशीर्वाद की वजह से बहुत अच्छा धन कमाएंगे। और गुरु ग्रह की जो 5वीं और 9वीं दृष्टि है, ये बहुत ही शुभ दृष्टि है। इस दौरान अगर आप प्रयास थोड़ा कम भी करेंगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा भाव परिवार का भी है, तो हो सकता है फैमिली में एडिशन हो, किसी की मैरिज हो सकती है, किसी का चाइल्ड बर्थ हो सकता है। और दूसरा भाव वाणी का भी है, तो ऐसे जातक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, क्योंकि उनके जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही साबित होंगे। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी वाणी को एक तरीके से ऐसा कर रहे हैं कि जैसे
बहुत ही शुभ कि आप जो बोलें वो सत्य हो जाए। अगर गुरु ग्रह 9वें भाव में बैठे हैं तो जो 9वीं दृष्टि है वो हो जाएगी 5th हाउस पर। अब ये जो है ये बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि जो 5वां भाव है वो है हमारे पूर्व पुण्य भाव, हमारे पूर्व जन्म के फल, और 9वां भाव है हमारे इस जन्म के फल, यानी कि हमारे इस जन्म का भाग्य। ये एक ब्लेस्ड सिचुएशन है। आपको एक बहुत अच्छी आज्ञाकारी संतान प्राप्त हो सकती है। अगर दशा के दौरान संतान हो भी सकती है, और अगर संतान ऑलरेडी है तो वो लोग भी अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा करेंगे। 5वां भाव बुद्धि का भी है, एजुकेशन का भी है और क्रिएटिविटी का भी है। तो गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, राइटर, पेंटर या कोई भी क्रिएटिव फील्ड, उस वक्त आप देखेंगे कि आपको बहुत सफलता मिल रही है। तो ये थे प्रभाव गुरु ग्रह की 7वीं और 9वीं दृष्टि के। तो अगले वीडियो में मैं कोई दूसरा ग्रह कवर करूँगी, वहाँ पर भी हम गुरु ग्रह के दृष्टि के प्रभाव हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।